तो सबको वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, कि एक जो लड़का था सौरभ नाम का, और जो मेरठ वाला ये पूरा केस हुआ है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और अपना POV बताऊंगा अकॉर्डिंग टू हमें क्या करना चाहिए, और सारी चीज़ बताएंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फाइनली। तो स्टार्टिंग है, इसमें 3 कैरेक्टर है मेन। आज मैंने इनके बारे में पहले पूरी स्टडी करी, मैंने पूरी हर चीज़ देखी, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह से गूगल पे से जो चीज़ मुझे मिल पाई, हर जगह से जो चीज़ मिल पा रही है, और भी मैंने बहुत सारी डाटा कलेक्ट करा, अपना टीम वगैरह इतनी भी हमसे करवा, फिर मैं आपके पास आया। मैं थोड़ा सा गला बैठ गया भाई, 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो मैं पहले ही वीडियो बना रहा था, तब तो मेरी थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी, पर अब थोड़ा सा सही है। इसमें 3 कैरेक्टर हैं। पहला है सौरभ, दूसरी है लड़की मुस्कान, और तीसरा कैरेक्टर है साहिल शुक्ला। तो सौरभ राजपूत एक लड़का था जो भाई बढ़िया पढ़ने लिखने में था बचपन से, और बढ़िया अपना ड्यूटी वगैरह कर रहा था। मर्चेंट नेवी में था वो। मर्चेंट नेवी में तो पता ही भाई कितना 6 महीने पानी में रहना पड़ता है, और 6 महीने भाई पैर पर रहना पड़ता है। और उसमें 3 तरीके के वो होते हैं, पता नहीं, मेरे को प्रॉपर नहीं पता वो कौन सा ऑफिसर था उसमें। मतलब 3rd ऑफिसर होता है एक 2nd ऑफिसर होता है, वो कैप्टन होता है, और भी 2-3 उसके पोस्ट होती हैं। सौरभ राजपूत हमारा भाई 2015 में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था मुस्कान, और उससे मिलने के बाद उनके बीच में इंटरेक्शन वगैरह जो भी होता है, दोस्ती होती है, और 2016 में ये लोग घर वालों के अगेंस्ट कर लेते हैं मैरिज। अब शादी करने के बाद इन्हें 2016 में, मतलब जो उसके घर वाले कह रहे हैं लड़की के, कि इन्हें सौरभ की फैमिली ने सपोर्ट करा था। मतलब सौरभ की फैमिली ने सौरभ को सपोर्ट करा था शादी के टाइम पे, मतलब उसकी कोर्ट वगैरह में शादी करवाई थी। बट जो लड़की वाले थे, मुस्कान के घर वाले, उसके अगेंस्ट थे। अब जो भी सिनेरियो है इनका। बट 2019 में एक 3rd कैरेक्टर है हमारा इसमें, जो है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला कौन था? साहिल शुक्ला था हमारी जो मुस्कान जी हैं उनका क्लास फेलो था, एक क्लासमेट था। वो मुस्कान जी से मिला, मतलब पता नहीं, ये शायद जिस कॉलोनी में रहने गए वो वहाँ पे रहता था। जो भी हुआ, क्लास फेलो अब दोस्त है उसका बचपन का। तो एक होती है ना कि हमारा पहले से जानते हैं, तो थोड़ा बात वगैरह हुई उनमें, और जो भी हुआ वो। और 2022 में मुस्कान भाग जाती है साहिल शुक्ला के साथ। तो साहिल शुक्ला और मुस्कान भाग जाते हैं। उसके बाद में फिर सौरभ राजपूत और जो मुस्कान के मम्मी पापा हैं, मुस्कान का एक और नाम है उर्फ शुभी, जो उसका निकनेम है, तो उसे शुभी बुलाते हैं घर वाले। तो शुभी और जो अपनी मुस्कान है, मतलब सेम ही लड़की है, ये भाग जाते हैं भाई। कहाँ पर? ये पता नहीं, कहीं भाग जाते हैं ना, मेरे को लोकेशन प्रॉपर नहीं पता। बट भागने के बाद में जो लड़की के घर वाले होते हैं, मुस्कान के घर वाले होते हैं, वो ये कहते हैं कि इस लड़की को अब, मतलब सौरभ से कहते हैं कि अब अपने साथ मत रखो, क्योंकि ये लड़की भाई भाग रही है, या फिर जो भी है, अगर तुम इसे नहीं रखोगे तो हम भी इसे घर से बेदखल कर देंगे। पर सौरभ भाई कह सकते हैं ब्लाइंड लवर था, है ना, वो मतलब होते हैं ना आशिक वाला, कुछ भी मानो। तो सौरभ भाई उसे, मतलब एक ट्रस्ट होता है, अपना प्यार में वही आदमी होता है, तो उसे दोबारा से अपने साथ रख लेते हैं। बट मुस्कान जी के अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, वो सौरभ को क्या पता था कि क्या हो जाएगा उनके साथ। सौरभ ने अपना जो भी सिनेरियो हुआ, उसके बाद में सौरभ के साथ क्या होता है, सौरभ लंदन में ड्यूटी करने लग गया था। अब पता नहीं प्रॉपर, मेरे को कोई, मैं आर्टिकल देख रहा हूँ उसमें लिखा है कि वो बेकरी में जॉब कर रहा था, पता नहीं क्या वगैरह। मतलब कहना का मतलब है, जो लड़की थी वो साहिल को मैनिपुलेट कर रही थी ताकि वो सौरभ को मार सके। पर साहिल थोड़ा सा हमारा तो उसकी बातों में विश्वास नहीं कर रहा था उतनी जल्दी, तो उसने कुछ झूठ बोले। उसमें से एक झूठ ये था कि सौरभ राजपूत जो है हमारे, वो अब नौकरी नहीं कर रहे हैं मर्चेंट नेवी में, वो एक बेकरी में जॉब कर रहे हैं। तो उसने जो भी सिनेरियो था उसका, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अभी इसी 2024 नवंबर में, जो हमारा टाइम था 2024 गया, इसमें नवंबर से इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी सौरभ राजपूत को मारने की, तो पर ये मार नहीं पा रहे थे उसे। तो अभी जो ये डेट गई है 28 फरवरी हमारी मुस्कान जी का, और मुस्कान जी के बर्थडे के लिए सौरभ जो हमारे थे वो लंदन से फ़्लाइट लेके आए थे। 24 तारीख को घर पर आए थे, और इनका बर्थडे मनाने के लिए वो बेचारे आए, और इनका बर्थडे मनाया 28 को।
और शायद इन्होंने सोची होगी कि होली करके जाऊँगा या जो भी सिनेरियो होगा। तो इनका जो है 4 मार्च को सौरभ के घर में, मतलब जो मेरा डाला घर था वहाँ पर, शायद से भी वो लड़की मुस्कानों से बुलाती है और सौरभ का भाई कत्ल कर देते हैं चाकू से। मतलब चाकू से उसके पेट में उसे ढंग से कूद देते हैं और फिर उसके 15 टुकड़े करके, और एक उनके यहाँ ड्रम होता है वो नीले कलर का जो आपने देखा होगा ड्रम, उसमें वो उसकी 15 मतलब बेचारी सौरभ के लाश के जो मतलब डेड बॉडी के 15 टुकड़े करते हैं और उन 15 टुकड़ों को सीमेंट, एक ड्रम होता है वो सीमेंट भर रखा था, उसी मतलब उनके पानी वगैरह डाल के उसी में डाल दिया, मतलब बंद कर दिया। जिससे क्या हुआ कि वो जो बॉडी थी वो उसी की पत्थर जैसी उसी में बन गई। और अगले ही दिन वो वहाँ से मुस्कान जो है अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे कहती है कि मैं और सौरभ कहीं घूमने जा रहे हैं, और उस घर को बंद कर जाती है। और उसकी जो बेटी होती है, उनकी एक बेटी थी सौरभ की, 6 साल की बेटी थी इनकी। तो ये बेटी, इसका नाम था पीहू, और बेटी जो है हमारी नाना नानी के यहाँ होती है, मतलब अपनी मुस्कान के मम्मी पापा के यहाँ। जैसे सौरभ ही छोड़ जाते हैं एग्ज़ाम वगैरह की वजह से, जो भी सिनेरियो था उनका। तो ये सब करके ये लड़की पूरी कॉलोनी में झूठ बोलती है, अपने आस पड़ोस नेबरों को ही कह के जाती है कि हम तो भाई घूमने जा रहे हैं और हम नहीं आएंगे ये वो। और ऐसा था ये लोग रेंट के घर पर रहते थे, तो सौरभ के भी मम्मी पापा को नहीं पता था भाई कि सौरभ का सिनेरियो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ये इसको आज सब लोगों को झूठ बोल के चली गई। अब ये फिर वहाँ पे जाके ये चली जाती है शिमला, वहाँ जाके कर लेती है शादी साहिल से। साहिल से शादी करने के बाद में ये लोग अपने हनीमून वगैरह जो भी चीज़ थी इनकी, ये निकल जाते हैं मनाली के लिए। और फिर जब वो लौट के आते हैं तब फिर वो उस ड्रम का बंदोबस्त करते हैं कि भाई साहब कहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। तो ये लेबर बुलाते हैं भाई साहब, कैसे 4-5 आदमी बुलाए, पर उनको उठाने क्योंकि वो बहुत हैवी हो गया था वो वेट। तो इन पर जब वो वेट नहीं उठा, अब ये थोड़ी घबरा गई मुस्कान जो थी, और उसने अपनी मम्मी को बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया सौरभ का। अब या तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसके मम्मी पापा बिल्कुल सच बोल रहे हैं, या फिर मम्मी पापा, वो मैं अभी बताऊंगा क्या POV है मम्मी पापा का मेरे अकॉर्डिंग, और आप अपना देख सकते हो। भाई इसके मम्मी पापा ये कहते हैं कि हमने तुरंत पुलिस को बुला लिया और तुरंत पुलिस को फ़ोन करके और तुरंत इन्वेस्टिगेशन करवाई। बट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो उसकी लड़की थी सबको बताती फिर रही थी कि उसके पापा, उसने सुन ली थी, मतलब उसकी नानी की बात और उसकी मम्मी की बात उसने सुन ली थी। तो वो बताती फिर रही थी कॉलोनी में कि मेरे पापा ड्रम में है, मेरे पापा ड्रम में है। उसकी दादी जो थी लड़की की, वो बार बार ये वाली बात कर रही थी कि वो बच्ची कह रही है कि मेरे पापा ड्रम में है। तो अब कुछ भी हो सकता है। देखो सच्चाई जो बिल्कुल रियलिटी है वो तो किसी को नहीं पता है ना। हम भी एक एवरेज जो डाटा दिया गया है उस पर काम कर रहे हैं, और जो भी है हम है ना, वो अगर वो बाद में तो देखो पुलिस जो लगी पड़ी है वो सब चीज़ करेगी। अब फिर इसमें एक हमारे जो हमारे इन्वेस्टिगेटर थे, SP सर जो थे हमारे, उनका नाम था आयुष विक्रम सिंह जी, वो आते हैं। उनका फ़ोटो आ जाएगा अभी सामने, और उन सब के फ़ोटो आ जाएंगे जो मतलब लड़की थी लड़का था। वो वीडियो में एडिट मेरा एडिट करेगा, वो डाल देगा, और वो पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या मामला था। तो वो उसको जो ड्रम था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और वो बताते हैं जो पोस्टमार्टम करके जो रिपोर्ट आती है कि इसके 15 टुकड़े पीछे हुए थे, और जो सीमेंट के उसमें गोल में जो भी डाला गया फलाना ढिकाना। अब मेरा कहने का मतलब ये भाई कि लास्ट के मैंने अभी थोड़ा सा रिसर्च करी, पता करा, लास्ट के इन 10 दिनों में कम से कम 3 मर्डर हुए हैं, 3 से ज़्यादा हुए हैं ऐसे, जो उसमें एक लड़की ने अपने लवर के साथ मिलके अपने पति की हत्या करवा दी हो, या फिर अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी हो। एक सिनेरियो है आपका बांग्लादेश का, वहाँ के MP, सोचो MP कितनी बड़ी पोस्ट होती है, एक सांसद की हत्या कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसके। कहने का मतलब है आजकल की लड़कियों पे भाई ट्रस्ट करना उतना आसान नहीं रहा। मैं उन सब मेरे इतने भाई हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप में भी आना चाह रहे हो तो भाई एक बार कंफर्म कर लेना, उसे लड़की को अच्छे से समझ लो, जान लो, है ना। बिना समझे भाई किसी को 1 महीने 1 साल में तुम नहीं बता सकते हो। तो भाई शादी जैसा भाई अपने से पहले अपने घर वालों की सोचो कि तुम्हारे बाद उनका क्या होगा। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। और लड़कियों का तो ये सीन है कि मैं ये नहीं कह रहा सारी लड़कियां गलत हैं, सारी लेडीज़ गलत हैं। आज के टाइम पे मैं जो देख रहा हूँ अपने आस पड़ोस की चीज़ें देखता हूँ, अपना मेरे भैया के साथ एक मेरे बुआ के लड़के थे, उनका भी एक यही डिट्टो यही सेम सीन हुआ था।
उन्होंने भी एक लड़की के चक्कर में सुसाइड कर ली थी, और ऐसा कोई दिन नहीं आता कि मैं उन्हें मिस नहीं करता, उस लड़की का भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई ऐसा क्यों है कि लड़कियां जब ऐसी चीज़ें कर रही हैं तो उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है, और लड़के जैसे ही अगर कोई कर देते हैं, या फिर इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? अगर यही सेम सीन लड़की के संग हो रहा होता तो भाई यार आदमी आ जाता रोडों पे, कैंडल मार्च लेके आ जाता है ना। अब लड़के के संग हुआ है, किसी को कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना कोई आ रहा सामने। मैं सबसे भाई रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारे से ज़्यादा जितने लोग हैं प्लीज़ भाई सौरभ भाई के लिए कैंडल मार्च कर सकें, या फिर उनकी शांति के लिए भाई कम से कम लोगों को अवेयर तो करें इस मामले में। पता ही नहीं है बहुत से लोगों को तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और लड़कियाँ तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई ऐसी लड़कियों से दूर रहें, चालाक जो तो होती हैं, गोल्ड डिगर जैसे कहते हैं, ऐसी लड़कियों से दूर रहें भाई। आज के टाइम की सैड रियलिटी ये है कि लड़कियां 4th 5th से ही मैं देख पा रहा हूँ, मतलब मिलनी बंदी हो गई हैं ऐसी कि जिनके कभी ना तो बॉयफ्रेंड रहे हों या फिर कोई बॉयफ्रेंड ना हो। 5th 6th या 4th क्लास की लड़कियों के आजकल बॉयफ्रेंड है, तो सोचो 12th में हो जाएंगी या फिर उसके शादी जब हो जाएंगी तो उनका क्या हुआ। तो ये है ना कि एक तो घर वाले भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि अगर फ़ोन दिलाए तो बच्ची को फ़ोन दे देंगे 4th 5th में, तो उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो लड़की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, पूरी बातचीत पता होनी चाहिए घर वालों को भी। क्योंकि 4th 5th से अगर ये सब बताओ लड़कियों रह रही हैं भाई, हमें तो पता भी नहीं था 4th 5th में सब चीज़ें क्या होती हैं। तो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं आजकल की लड़कियाँ, अपनी ये और मिसयूज़ कर रही हैं पावर को। नॉट मतलब सबकी, फिर मैं दोबारा कहूँगा कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा है ना कि मेरे लड़कियों से कोई वो हो, नहीं, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ जितने मैं सीन देख रहा हूँ। भाई अपनी मिसयूज़ कर लेती हैं। सपोज कर लो कि एक लड़का जा रहा है और लड़की क्या है कि उसने खुद से ऐसे हल्ला मचा दिया कि लड़का में छिड़ रहा है, तो भाई 100 आदमी आ जाएगा रोड पे, उस लड़के को मारने लग जाएगा, ये भी नहीं पूछेगा उसने किया क्या था। तो इतनी ज़्यादा मिसयूज़ हो गई है लड़कियों को, इतनी ज़्यादा वो कर दी गई है। तो ऐसी लड़कियों के ख़िलाफ़ जो झूठी जो मक्कार हैं, ऐसी लड़कियों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। इनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना चाहिए, कोई नियम बनाना चाहिए जिससे ऐसी लड़कियां कोई भी अपराध करने से पहले 100 बारी सोचें, है ना। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज की लड़कियां कैसी हैं। पहले के टाइम पे जैसे सीता जी थी, तो राम जी भाई 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो राम जी के साथ में वनवास गई थी। और राम जी का भाई वनवास के टाइम तो पता ही कैसा रहन सहन होता है, ना ढंग का खाना होता ना कुछ होता। तब वो लंका में जब रावण ले गया और उनसे कही कि मैं तुम्हें सोने की लंका दूंगा, तुम सोने की लंका पर राज करोगी, मेरी पत्नी बन जाओ, और जो उनकी जो वाइफ, उसकी जो वाइफ थी रावण की मंदोदरी, वो तुम्हारे पैर दबाएगी। पर सीता जी ने भाई ठुकरा दिया। ये उनके अंदर लालसा नहीं थी कि भाई वो अपने पति हैं तो उनके साथ ही भले ही कैसी भी परिस्थिति में हूँ उन्हीं के साथ थी। तो आजकल की लड़कियाँ कैसी हैं कि भाई रावण ने अगर कह दी कि मैं सोने की लंका ले जा रहा हूँ तो लक्ष्मण रेखा डालने की जरूरत नहीं हो, तो खुद कहेंगी हाँ भाई मैं चल रही संग में। तो ये सैड रियलिटी है। तो ऐसी लड़कियों से भाई सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी आओ तो थोड़ा सा देख सोच समझ के। मेरा या कह लो या मेरे पापा का एक संगठन है भाई श्री कृष्ण वाहिनी के नाम से, उसमें भाई 5000 आदमी है भगवान की कृपा से, और उसमें उस ग्रुप का हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करवाने वाले हैं कुछ टाइम में। जितने भी हमारे मेल्स सफ़र कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से, जो भाई किसी को बताने में घबरा रहे हैं या बेचारे के साथ गलत हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी के द्वारा, या फिर भाई उनका मन कर रहा है सुसाइड करने का, तो भाई हमारा एक हेल्पलाइन नंबर हम जल्दी से लॉन्च कर देंगे। उस पर जो भी समस्या होगी तुम्हारी वो सॉर्ट आउट मैं करवाऊँगा, है ना। और हम जब तक बैठे हैं भाई तुम्हें भी कुछ नहीं होने देंगे। और एंड करो और बहुत दूर रहो, मतलब पहले तो यही है अपना काम धंधे पे फोकस करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ अपना, लड़की अपने आप आएगी। तुम्हारा भाई क्या करेगा इस मामले में, सौरभ भाई के साथ फुल सपोर्ट जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मैं करवा पाऊँगा विद इन 1 वीक। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मे बी मैं एक कैंडल मार्च निकलवाऊँगा मथुरा में। हम जो अपना ट्रस्ट था उसकी तरफ से निकलवाएंगे प्रॉपर, और जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे भाई के लिए। और सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, उस एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, वहाँ बहुत सारे न्यूज़ वालों को बुलाएंगे और सरकार से हम ये अपील करेंगे कि सरकार को इस लड़की को, मुस्कान को और साहिल शुक्ला को फांसी देनी चाहिए। क्योंकि भाई हम फांसी की मांग करते हैं, क्योंकि लड़की की रूह काँप जाए अगली बार जो भी अगर कोई कदम उठाए ऐसा, तो उनकी रूह काँप जाए अंदर से कि हमें मर्डर नहीं करना, समझ रहे हो भाई ना। मतलब वो सोचे, मतलब वो धोखा देने से पहले भी सोचे। अब आजकल की क्या है कि भाई
बड़ा सिस्टम ख़राब है ना। तो मैं एट द एंड यही कहूँगा कि हम जो सब कर सकते हैं वो करवाऊँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इस मैटर में। अब सारे भाई जितने भी हैं वीडियो देख रहे हैं, या फिर जितने भी लोग अंकल वगैरह जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब भाई कमेंट सेक्शन में जाके भाई #जस्टिस फॉर सौरभ राजपूत लिख के जाओ और आप बताओ कि ऐसी लड़कियों के साथ क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। अब जो हमारा संगठन है हम उसकी तरफ से पूरा करवाएंगे, इनके लिए कैंडल मार्च निकलवाएंगे और फांसी की सज़ा मांगते हैं। ठीक है, तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में और राधे राधे।